My name is Neepa and welcome to my channel Fit with Neepa. I'm a nutritionist and diabetes educator. You can find me on Instagram with this ID. So today's video is all about a thyroid meal plan which I had given to one of my clients who lost about 8 kgs, 8 to 9 kgs rather, in 3 months through my program. And in this duration she has also taken breaks, she has also gone on vacations. So there were multiple phases जिसमें उन्होंने डाइट पूरा फॉलो नहीं किया, बट उसके बावजूद with hypothyroidism she has lost about 8 to 9 kgs in a span of 3 months. So उनकी पिक्चर्स मैं बीच बीच में कहीं ना कहीं डालती रहूँगी. सो फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो मैं एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन दूंगी हर एक मील का, जो मैं उनको भी देती थी. और हर वीक उन्हें नया मील प्लान भेजा जाता था उनके रूटीन, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से. स्पेशली क्यूरेटेड प्लान था ये. और मील प्लान अपने आप में कुछ अलग नहीं होता, वही चीज़ें होती हैं जो बेसिकली हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं या फिर उनकी घर में आसानी से बनता था. जो वो खाते थे वो उनकी फैमिली भी खा सकती थी, या जो उनकी फैमिली खाना पसंद करती थी तो उन तरह की चीज़ों को हम मील प्लान्स में भी ऐड करके, लेकिन उनके हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करके उनको देते थे. तो फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस वीडियो मैं 3 ऑप्शंस शेयर करूंगी पर मेन मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और बीच के स्नैक्स के भी ऑप्शंस मैं शेयर करूंगी, बट एक वेज एक नॉन वेज ऑप्शन आई विल गिव. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई आस्क ऑल माई क्लाइंट्स टू डू इज सुबह उठते से ही आपको पानी पीना है. सीधा कई लोग चाय पीने में चले जाते हैं, बट आपकी बॉडी एक डिहाइड्रेटेड स्टेट में होती है. रात भर से 8 घंटे से आपने पानी नहीं पिया होता, आपने कुछ खाया नहीं होता. तो ऐसे केस में इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हाइड्रेट योर बॉडी. ऐसे केस में मेजर ऑफ द टाइम्स आई जस्ट आस्क द क्लाइंट्स टू ड्रिंक 1 to 2 glasses ऑफ ल्यूक वार्म वाटर. ज़्यादा गर्म नहीं, ठंडा भी नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर ऑब्वियसली. बट अगर आपको कोई डाइजेशन प्रॉब्लम्स नहीं है तो जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, लेमन वाटर, चिया वाटर, ये सब करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है फॉर मोस्ट पीपल. सिंपल आप गुनगुना पानी जिसे कहते हैं, आप 1 से 2 ग्लास आराम से बैठ के सुबह सुबह पिया करिए. सो हर मॉर्निंग ड्रिंक वॉज अ ल्यूक वार्म वाटर ओनली. इसके बाद उनको फ्रेशन अप के लिए जाना रहता था. उसके बाद आफ्टर फ्रेशनिंग अप एंड ब्रशिंग योर टीथ यू आर सपोज टू कंज्यूम समथिंग विच हैज सम नेचुरल शुगर इन इट. सो अगर आपके ब्रेकफास्ट, अगर आप समझ लीजिए आपने 6:30 बजे आपने पानी वगैरह पिया है और आपका ब्रेकफास्ट 8 बजे के भी बाद होने वाला है या 9 बजे 10 बजे तक होगा, तो शी वॉज आस्क्ड टू कंज्यूम अ पीस ऑफ फ्रूट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ नट्स विद इट. अगर आपके ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग ड्रिंक के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है तो आप थोड़े से ड्राइड रेजिन्स जो रात को आप सोक करके रखेंगे, या अंजीर सोक करके रखेंगे, या फ्रेश डेट जो होता है, नॉर्मल जो डेट होता है विदाउट सोकिंग, उसको आप खा सकते हैं. अगेन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट और नट्स. अगेन ब्रेकफास्ट का मीनिंग क्या होता है कि आपने रात भर से 8 घंटे फास्टेड स्टेट में आप रहे हैं, तो उस केस में आपकी बॉडी को कुछ नेचुरल शुगर चाहिए होती है इससे पहले कि उसकी आपकी शुगर प्लमेट करने लगे, क्योंकि आप घर के कामों में लग जाएंगे. जब ऐसा होता है कि आपकी शुगर प्लमेट करती है तो उस टाइम पे आपकी भूख बढ़ती रहती है, आपकी इरिटेशन भी बढ़ती रहती है. और फिर जब हम नाश्ता करते हैं 10, 11, 12 बजे, तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी होती है. टू मेक दैट नॉट हैपन, कि ऐसा ना हो, इसके लिए आपको सुबह उठने से कुछ भी एक फ्रूट या ड्राइड फ्रूट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ नट्स हमेशा कंज्यूम करना है. फॉर थायराइड पेशेंट्स वॉलनट और ब्राज़ील नट, ये 2 ऐसे नट्स हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बिकॉज इसमें बहुत अच्छा सिलेनियम कंटेंट होता है विच इज़ अ वेरी गुड मिनरल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द थायराइड फंक्शनिंग. सो यू कैन डेफिनेटली कंज्यूम वॉलनट और ब्राज़ील नट इन द मॉर्निंग. बारी आती है ब्रेकफास्ट की. ब्रेकफास्ट का टाइम रहेगा 9 से 10 AM के बीच. इससे जल्दी कर लो तो बहुत अच्छा. तो वेज ऑप्शन में मैं उनको देती थी स्टफ्ड पराठा विथ कर्ड, और स्टफिंग में आप कोई भी स्टफिंग डाल सकते हैं. गाजर, मूली, गोभी, ब्रोकली, आलू भी कभी कभार देते थे, पनीर भी खा सकते हैं. इसके साथ आप एक लेंगे बाउल ऑफ कर्ड. अगर आप पनीर का पराठा ले रहे हैं तो आप कर्ड को अवॉइड भी कर सकते हैं. इसके साथ आप लेंगे घर की बनी हुई कोई भी चटनी, या फिर आप घर का बना कोई पिकल ले सकते हैं, या कम ऑयल का पिकल जिसके अंदर कच्ची घानी का तेल यूज़ किया गया हो, उस तरह का आप कोई भी पिकल ले सकते हैं. दूसरा नॉनवेज की साइड ऑप्शन में आएगा ब्रेकफास्ट में अंडे की भुर्जी, या फिर अंडे, बॉइल्ड एग्स, या जैसे भी आपको अंडा अच्छा लगता है वैसे. और साथ में एक आप लेंगे अजवाइन का पराठा या फिर मोरिंगा का पराठा. मोरिंगा का पाउडर मिलता है बाजार में, कोई भी एक प्लेन पराठा भी आप खा सकते हैं.
दोनों केस में आप ऐसा मील खा रहे हैं जो घर पे इजीली बन जाता है। आपको अपने लिए सेपरेटली कुछ नहीं बनाना, आपके घर के बाकी लोग भी बहुत इजीली यही चीज़ खा सकते हैं। ना क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि थायराइड में गोभी कैसे खाएं। थायराइड में गोभी आप बिल्कुल खा सकते हैं। कुकिंग रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ गोइट्रोजन्स इन कॉलीफ्लावर एंड अदर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। सो जब आप गोभी का पराठा बनाते हैं तो या तो आप उसको बहुत ही महीन ग्रेटर से आप उसे ग्रेट करेंगे, फिर स्टफिंग करेंगे, ताकि जब स्टफिंग बीच में स्टीम से कुक होता है पराठा, उस टाइम पे वो गोभी कच्ची नहीं रही। या फिर आप गोभी को ग्रेट करके थोड़े से स्पाइसेस डाल के उसको हल्का रोस्ट कर सकते हैं, फिर उसे कूल करेंगे और फिर आप उसे पराठे में स्टफ करेंगे। 1 से 2 टीस्पून घी आप इस ब्रेकफास्ट में आप कंज्यूम कर सकते हैं, या ऑयल या ऑलिव ऑयल कुछ भी। और इस तरह से आप एक हैवी फिलिंग, बैलेंस्ड और फाइबर और प्रोटीन से फिल्ड एक ब्रेकफास्ट आप इजीली कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के साथ आपको एक गलती ये नहीं करनी है कि आप ब्रेकफास्ट के साथ चाय नहीं पिएंगे। जिस भी आपके मील में प्रोटीन है या कैल्शियम है या कोई भी एक्चुअल मील है जिससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन लेना है, अगर आप उसे चाय के साथ या कैफीन के साथ कंबाइन करते हैं तो उस खाने के फूड से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने हैं उसका इफेक्ट कम हो जाता है। सो चाय हम लेंगे 20 से 30 मिनट के गैप पे फ्रॉम एनी मील। और चाय में आप 50 to 60 ml मिल्क यूज़ कर सकते हैं। छोटा टी कप मिल्क का कंज्यूम करेंगे और उसमें 1/2 to 1 टीस्पून अबाउट 5 grams ऑफ शुगर आप ऐड कर सकते हैं अगर आप मीठी चाय पीना पसंद करते हैं तो। अगर आप कम चीनी लेना चाहते हैं, नेचुरल चीनी लेना चाहते हैं, जैगरी पाउडर, देसी खंड, कुछ भी, स्टीविया, शुगर फ्री भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड यू कैन हैव इट। एंड जैसी भी चाय आप पीना प्रेफर करते हैं आप वो ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के 20-30 मिनट बाद। सो ब्रेकफास्ट हमारा चाय वगैरह सब 10-10:30 तक निपट गया। कई लोग इसके बाद सुस्ताना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने मील ख़त्म करने के 20 से 30 मिनट बाद आपको 5 से 10 मिनट घर में हल्का लाइट स्ट्रॉलिंग करना है। वो मैं एक ही ऐसी चीज़ है जो मैं हर क्लाइंट को बोलती हूँ, हर मील के बाद आप जहाँ तक हो सके 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट आप हल्की हल्की वॉक करें। ये आपके ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छा है एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू नॉट स्टोर अ लॉट ऑफ कार्ब्स एज फैट इन योर बॉडी। इसके बाद ब्रेकफास्ट हो गया 10-10:30 तक। इसके बाद आपका लंच के बीच का जो गैप है, अगर आप एक्टिव हैं, आपको भूख लगती है, तो आप इस टाइम पे एक फ्रूट खा सकते हैं। कोई भी फ्रूट आप खा सकते हैं। उसके साथ आप ऊपर से 1/2 to 1 टीस्पून कोई भी सीड स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि नट्स हम सुबह खा चुके हैं तो हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा भूख नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज टेक एनी लिक्विड स्नैक। लिक्विड स्नैक क्या होता है? जैसे आपने नींबू पानी ले लिया, शिकंजी ले ली, पतली छाछ ले ली, कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं। सिंपल पानी में 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़ के भी पी सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो कोई भी हर्बल टी, ग्रीन टी आप ले सकते हैं अगर आपको मन करे तो, या सिंपल नॉर्मल वाटर भी आप सिप सिप करके पूरे दिन में बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच आप ले सकते हैं। आपको ये चीज़ देखना है कि आपके मील्स के बीच में 4 से 6 घंटे से ज़्यादा का गैप ना हो। तो अगर आपने 10:30 ब्रेकफास्ट किया है और 2:30 तक आप लंच कर लें, अगर बीच में भूख लगती है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं या फिर क्यूकम्बर खा सकते हैं, या कुछ भी जैसे मैंने लिक्विड ऑप्शंस बताए इसमें से भी कुछ खा सकते हैं। तो अराउंड 2-2:30 तक आप अपना लंच भी कर सकते हैं। वेजिटेरियन लंच ऑप्शन में मैं आपको देना चाहती हूँ दाल, चावल, सब्जी और दही। सलाद में ज़्यादातर लोगों को कहती हूँ कि वो खाने से 20-30 मिनट पहले खा ले, या फिर जितना आप सलाद और सब्जी मिला के अपनी प्लेट पे सब्जी रखते उतनी ही आप कुक्ड सब्जी खा लें। अगर आपको लगता है आपका पेट फूल जाता है या आप जल्दी जल्दी चबा चबा के खाते हैं और आप ठीक से च्यू नहीं करते हैं, तो आप सैलड अवॉइड करें। सैलड या तो 20-30 मिनट पहले खा लीजिए मील से, या फिर आप कुक्ड सब्जी अपनी प्लेट पे वैल्यू आप उसकी बढ़ा दीजिए। घर पे दाल चावल इजीली बनता है। चावल की जगह आप रोटी ले सकते हैं, प्लेन चीला ले सकते हैं। ये कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, बिकॉज अगेन वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो आई डिडंट वांट हर टू मेक एनीथिंग सेपरेट फ्रॉम हर। जो भी सब्जी बनी है, जो भी दाल बनी है, जैसे भी चावल बने हैं, आप उसे खा सकते हैं। कितना अमाउंट रहता था वो मैं उनके कैलोरीज के हिसाब से उनको बताती थी कि इतना आपको लेना है। नहीं तो फॉर जनरल पीपल यू कैन फॉलो अ हेल्दी प्लेट मेथड वेर योर हाफ प्लेट विल बी cooked sabzi or a combination of cooked sabzi and salad, and 1/4 of your plate will be dal and 1/4 of your plate will be राइस। इसके साथ आप 1 कप दही ले सकते हैं, अराउंड 100 ग्राम्स आप दही कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर 1 गिलास आप छाछ ले सकते हैं, जो कि आप खाने के 20 मिनट बाद लेंगे।
इसके साथ आते हैं हम नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन पे। नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन में अगर आप सुबह अंडे खा चुके हैं तो लंच के टाइम पे आप ले सकते हैं चिकन कबाब का रोल। सिंपल चिकन का कबाब होता है, जो चिकन मिन्स होता है, अगर आप घर पे बना सकते हैं तो बहुत अच्छा, या फिर आप चिकन टिक्का का रोल भी यहाँ पे ले सकते हैं। सिंपल होल व्हीट की चपाती आप लेंगे, कोई मिक्सिंग नहीं करेंगे उसके अंदर, अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंदा हुआ उसका एक आप रोटी बनाएंगे। अराउंड 100 ग्राम्स डो बॉल जो होती है वो लेके, दैट इज अराउंड 50 to 60 इवन 70 ग्राम्स ऑफ डो। इसके अंदर आप 100 to 150 ग्राम्स ऑफ चिकन टिक्का को रोस्ट करके किसी भी मैरिनेशन के साथ कम से कम तेल में आप उसे रोस्ट करके इसमें लाइन करेंगे, थोड़ा चटनी लगाएंगे, साथ में आप सैलड खा सकते हैं या फिर कुछ सौते किए हुए सब्जियां कर सकते हैं और रोल बना सकते हैं, या फिर अगर घर पे जो भी सब्जी बनी है आप इजीली उसे खा सकते हैं। सो इवनिंग स्नैक पे जैसा किसी इंसान का रूटीन होता है उसके बेसिस पे ही उनको भूख लगती है। अगर कोई इंसान घर से 3-4 बजे जा रहा है, जैसे इस क्लाइंट के केस में क्या होता था, उनके बच्चों की फुटबॉल की कोचिंग होती थी जिसके लिए वो गुड़गांव ट्रैवल करती थी फ्रॉम नोएडा, एंड हफ्ते में 3-4 बार उन्हें बाहर जाना रहता था, तो ऑब्वियसली शी हैज़ टू कैरी इनफ स्नैक्स विथ हर, बिकॉज ड्राइविंग एंड बीइंग देयर एंड कमिंग बैक बाय 8 or 9 भूख लग जाती है। तो ऐसे केस में उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस फ्री दिए गए थे कि भाई इसमें से कोई भी आप कैरी करिए, इसमें से 1-2 भी आप खा सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना डिनर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वेज नॉन वेज ऑप्शंस दोनों में इकट्ठे यहाँ बता देती हूँ। हल्की हल्की भूख के लिए आपके वही बेसिक मखाना, भुना चना, मुरमुरा, फलाना, वो सारी चीज़ें। अगर आप थोड़ा और अच्छे से कुछ हैवी लेके जाना चाहते हैं, आप 2 to 3 एग वाइट्स का ऑमलेट लेके जा सकते हैं विद अ पीस ऑफ टोस्ट, या फिर आप एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर चटनी और एक स्लाइस ऑफ पनीर लगा के कुछ क्यूकम्बर और टमेटो के स्लाइसेस रख के एक ओपन सैंडविच टाइप का आप खा सकते हैं। या फिर आपको अगर फ्रेश भुट्टा कहीं से मिल जाता है या कॉर्न, आपको घर से आप स्टीम्ड कॉर्न कैरी कर सकते हैं, वो भी आप इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं। इसके अलावा एक कोल्ड कॉफ़ी मैं अपने बहुत से क्लाइंट्स को देती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है शाम के टाइम में थोड़ी कई बार कुछ लोगों को भूख नहीं लगती लेकिन कुछ पीने का मन करता है, तो वो इतना मग भर भर के चाय पी जाते हैं। तो मेरे हिसाब से चाय इतना ज़्यादा पीने के बजाय तो उतना आप दूध पी लीजिए, इसलिए कोल्ड कॉफ़ी ले सकते हैं आप, मैंगो शेक ले सकते हैं आप, गुलकंद का मिल्क ले सकते हैं आप, आई थिंक ये काफ़ी ऑप्शन है। आप वे प्रोटीन का शेक ले सकते हैं, मेड इन मिल्क अलॉन्ग विथ सम फ्रूट। कोई भी चीज़, स्नैक्स मोस्टली मैं क्लाइंट्स को ओपन रखती हूँ कि कितनी भूख है, क्या मूड है, उसके हिसाब से आप अपना स्नैक खा सकते हैं। ऑब्वियसली उन सबके क्वांटिटीज़ उन्हें बताए जाते हैं कि आप अगर कुछ इनमें से ये चीज़ लेते हैं तो इतनी अमाउंट होनी चाहिए, ताकि आपकी ओवरऑल कैलोरीज जो है चेक में रहे। इसके साथ साथ वो ट्रैवल करती थी शाम के टाइम, तो पानी की बॉटल्स उनके पास हमेशा रहती थी, 2 से 3 स्नैक्स उनके पास हमेशा रेडी होते थे। इवन स्मॉल प्रोटीन बार्स जो छोटी वाली आती है, नॉट दोज बिग वंस बट द स्मॉलर साइज, जिसमें 8 to 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रहता है, वो भी उनके पर्स में रहती थी हमेशा इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर उन्हें भूख लग जाए या वो ड्राइव कर रही है और उन्हें कुछ खाने का मन करता है, तो 1 ग्लास पानी के साथ वो प्रोटीन बार लेके शी वुड बी गुड टू गो। सो अब बारी आती है डिनर की। डिनर में वेज ऑप्शन क्या रहेगा? डिनर में वेज ऑप्शन में रहेगा आपका न्यूट्रेला विथ पीस की सब्जी, ग्रेवी वाली। उसके साथ आप चपाती ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं। सोया का ही आप कीमा भी बना सकते हैं ग्रैन्यूल्स के साथ, और उसको भी आप चपाती के साथ अगेन रोल करके ले सकते हैं, फुलके के साथ आप उसे खा सकते हैं विद अ पोर्शन ऑफ सैलेड या कोई भी आपके घर में सब्जी बनी है। अगेन क्वेश्चन ये आएगा कि सोया कैसे दे रहे हैं थायराइड में? तो सोया इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली सेफ। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं रिलेटेड टू थायराइड कि गोभी नहीं खा सकते और सोया नहीं खा सकते। इन क्लाइंट्स ने और मेरे बाकी सारे ही क्लाइंट्स ने ये सारी चीज़ें मॉडरेशन में कंज्यूम की है। हफ्ते में 1 से 2 बार वो सोया भी खाते थे, वो गोभी भी खाते थे, क्रूसीफेरस सब्जियां, क्योंकि उनका मील प्लान था सर्दियों का, और उस टाइम पे ये सारी चीज़ें सीज़न में होती हैं, इसलिए उनको सीज़न का सब कुछ खिलाया है और उनसे उनको कोई बैड इफेक्ट उन पे नहीं आया। इनफैक्ट शी हैज़ लॉस्ट वेट एंड शी इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड हेल्दी। सो डरना नहीं है चीज़ों से, उन्हें समझना है, उन्हें हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे पकाते हैं, उनसे हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हमारी हेल्थ पे उनका क्या बेनिफिट हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है। अगर आपने सुबह रोटी खाई है और दिन में राइस खाया है, तो रात को आप चीला खाएंगे, या तो ओट्स का या बेसन का या किसी भी और फ्लावर का,
दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई टेल टू ऑल माई क्लाइंट्स कि हर मील में सेम ग्रेन नहीं कंज्यूम करना। तो सुबह अगर आपने स्टफ पराठा खाया था, दिन में अगर आपने राइस खाए थे, तो रात को आप सोया कीमा ले रहे हैं तो वो आप किसी दूसरे ग्रेन के चीले में ले सकते हैं, रोटी में ले सकते हैं। साथ में आपका एक पोर्शन सैलड का रहेगा। डिनर के टाइम पे हम प्रोटीन की और फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे, कार्ब्स थोड़े कम रखेंगे। तो 1 चपाती अराउंड 60-70 ग्राम्स की, और या 1 चीला अगर हम ले रहे हैं तो 30, 40 या 50 ग्राम्स का आप उसमें फ्लावर ले सकते हैं, ओट्स का या बेसन का या किसी का भी। और 200 to 250 ग्राम्स आप कुक्ड सब्जी लेंगे सोया ग्रैन्यूल्स की। उसके साथ आप चाहें तो 1 कटोरी कर्ड आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको सूट करता है तो, नहीं भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू। सेकेंडली, हमारा नॉन वेज ऑप्शन डिनर का, अगेन आप एग्स और चिकन दोनों खा चुके हैं। ऐसा कभी होता था कि वो तीनों मील्स में नॉनवेज खा रही हैं, बट यहाँ मैं ऑप्शन तब भी दे रही हूँ। लंच यूजुअली वेजिटेरियन ही होता था मोस्ट ऑफ द टाइम। सो डिनर के टाइम पे आप खा सकते हैं या तो चिकन की बिरयानी, या फिर आप खा सकते हैं एग करी विद राइस। फिश उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो ये 2 हो गए हमारे नॉनवेज के ऑप्शंस। डिनर हमें ख़त्म करना है बाय 8 to 8:30, ताकि हमारे सोने और खाने के बीच में 3 से 3.5 घंटे तक का गैप हो जाए, और वो शी वुड गो टू बेड बाय 10-10:30 या मोस्टली 11। तो अगर बाय चांस 11 बजे तक भी वो जगी रहती हैं, और क्योंकि खाने के बाद वो वॉक भी करती थी, अगर भूख लग जाती है तो यू कुड हैव अ स्मॉल कप ऑफ मिल्क विच इज़ अबाउट 150 ml आप दूध ले सकते हैं। उसमें पिंच ऑफ हल्दी एंड काली मिर्च आप डाल के, साथ में 2 to 4 कैश्यूज आप ले सकते हैं अगर आपको कुछ खाने का मन करे, बट इट्स डिपेंडिंग ऑन योर हंगर। और अगर आपको कुछ भी और खाने पीने का मन नहीं है, आप सिंपल 1 कप गर्म पानी लेके सो सकते हैं, या फिर 1 कप जीरा या अजवाइन की टी आप बना के सो सकते हैं। इसका आपके वेट लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, इट इज़ जस्ट फॉर बेटर डाइजेशन। आप ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। So this was all about a thyroid meal plan which I had curated for one of my clients. Veg and non-veg options दोनों मैं दे चुकी हूँ। अभी भी she is able to maintain the weight she has lost. In fact, she has lost 1 to 2 kgs more, and her thyroid is under control, and she lost weight with thyroid issue. In fact, I think शुरू में मैंने नहीं बताया, but during her second pregnancy she was diagnosed with hyperthyroidism, which is when the thyroid gland becomes hyperactive, एंड उससे वेट लॉस होता है, आइज बल्ज होने लग जाती हैं, गर्म लगता है इंसान को। उसके बाद उनकी रेडियो एक्टिव आयोडीन की ट्रीटमेंट चली थी, जिसके बाद उनका हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म में कन्वर्ट हो गया था, एंड शी वॉज अंडर थायरॉयड मेडिकेशन फॉर क्वाइट सम टाइम। सो डिस्पाइट दैट, एनर्जी बैलेंस के रूल्स सेम होते हैं। यू हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी दैन यू कंज्यूम। So as far as walking and workout was concerned, she used to do 10 to 15,000 steps every single day. Basically एक एक्टिव लाइफस्टाइल आपको लीड करना है, और जिस भी तरह की वर्कआउट आप कर सकें, योगा, डांस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो भी आप कर सकें, एटलीस्ट 3 to 4 days आप अपने शेड्यूल में, अपने वीक में उसे करें। एक जो सबसे बड़ी मिथ है थायराइड के साथ, क्लाइंट्स सोचते हैं या लोगों को लगता है कि आपका वेट लूज नहीं होगा। समझने की बात यह है कि किसी भी वेट लॉस करने के लिए आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट और आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, इसके बीच का एक स्वीट स्पॉट होता है जो आपको हिट करना होता है, जिससे आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म हिट होता है, स्पेशली थायराइड, अगर आपका उसमें थायराइड का इशू है, तो उससे क्या होता है, हमारा BMR जो है वो और लो हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। उसको मेटाबॉलिक अडेप्टेशन कहते हैं, बट फॉर जनरल समझाने के पर्पज से मैं कह रही हूँ कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बट BMR लो होने की वजह से अगर हमें 1200 से 1500 के बीच की कैलोरीज पे हमें वर्क करना है, तो हो सकता है विद थायराइड हमें 1000 और 1400 के बीच में वर्क करना पड़े। तो उस केस में क्या होता है, हमारा BMR थोड़ा सा लो हो जाता है, बिटवीन 5 to 20% यूजुअली BMR रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कैलोरीज वर्क नहीं करती। इस केस में खाना ज़्यादा कम करने के बजाय मैं हमेशा पुश करती हूँ कि क्लाइंट्स वॉक या वर्कआउट बढ़ाएं, रादर देन खाना भी कम कर दें और वर्कआउट बढ़ा दें। उससे अगेन मेटाबॉलिज्म फर्दर स्लो डाउन होने के चांसेस होते हैं। तो विद थायराइड, अगर आपको थायराइड इशू है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका कैलोरी डेफिसिट would be different from someone who doesn't have a thyroid issue. So वो कैलकुलेट करने के लिए शायद आपका थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगे, but you basically have to be consistent with whatever eating and workout pattern you're following
to see whether those things are actually making a difference. As far as this client was concerned, she was super consistent, she was super determined. Weight was never a thing in her mind कि मुझे weight कम करना है. She said that I want to be off the medication and I want to have a better control on my thyroid and थोड़ा बहुत मेरा health better हो जाए, because she was carrying extra fat in her body. So as you can see from these pictures that the weight definitely dropped. She did lose lot of inches, and overall her health and her mind are in a better place now. So that is it for this video. Please let me know if you would like to see any more videos like this, या आप क्या देखना चाहते हैं मेरे से इस चैनल पे. और अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, देन यू कैन ड्रॉप अ मेल ऑन दिस मेल आईडी जो यहाँ पे मैं फ्लैश करूँगी. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ कुछ ना कुछ कंटेंट रिलेटेड टू हेल्थ एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. So that is it for this video, and I will see you in my next one. Bye.